हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने देखा है कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लो, आपके सभी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग आप लोगों को बुक्स में एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स और एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स भी लिख के आती हैं। तो देखो, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे सपोज ये कोई एक रिवर है, ठीक। अब इस रिवर को कोई भी ऑब्जर्वर या कोई पर्सन इसे क्रॉस करना चाहता है। दिस इज अ रिवर। सपोज ए स्विमर और बोटमैन, कोई भी हम कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये जाना कहाँ चाहता है? ये जाना चाहता है आपका बी पॉइंट पर, लेकिन क्योंकि पानी आपका इस डायरेक्शन में बह रहा है तो पानी इसे क्या करेगा? अपने डायरेक्शन में फ्लो करा के ले जाएगा, तो ये कुछ अलग डायरेक्शन में पहुंचेगा। मान लेते हैं कहाँ पहुंचा, कुछ इस तरफ पहुंचेगा। सपोज दिस पॉइंट इज सी। तो यहां पर कंफ्यूजन हमें क्या होती है क्वेश्चंस में कि वेलोसिटी ऑफ द बोट ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कौन सी है, या सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है। तो देखो, जिधर भी स्विमर या बोटमैन अपनी बोट को रो करना चाहता है, जिधर वो जाना चाहता है, डेट इज ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये कहाँ जाना चाहता है? यहां पर ए से बी की तरफ। तो जिधर वो जाना चाहता है, that will be the direction of the velocity of the boat with respect to river। और ये पहुंचा कहां? C पॉइंट पर। तो this will give you the direction of the velocity of the boat with respect to ground। तो यहां पर velocity of the boat with respect to river को हम क्या बोल सकते हैं? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिया गया आपका velocity of the boat माइनस velocity of the river। इसे हम क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, जिस डायरेक्शन में बोटमैन अपनी बोट को रो करने की कोशिश करता है, जिधर पहुंचता वहां नहीं, जिधर वो ले जाना चाहता है। स्विमर ट्राइज टू स्विम, स्विमर आपका जिस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करता है, और इसके मैग्नीट्यूड को हम इंजन स्पीड भी बोलते हैं, और इट ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ये सब एक ही चीज है। ये क्या है हमारी? वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। तो यहां पर यदि वीबी की डायरेक्शन को पहचानना चाहें, तो ये क्या है हमारी? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। और इट इज ऑलवेज along the line joining initial and final position, joining initial and final position। It is always along the line joining initial and final position। अब इसमें काफी चीजें होती हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम में यदि हम क्रॉस करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन होगी, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग यदि हम इसको रो करना चाहते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी। उन सारी कंडीशंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब देखो, इसमें हम कितना टाइम क्रॉस करने में लगेगा, इन सारी चीज़ों को हम ड्राइव करते हैं। मान लेते हैं विड्थ ऑफ द रिवर इज डी। सपोज वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज VBR। ये आपकी VBR है, वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है। सपोज दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। तो अब इसे क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ द रिवर इस तरफ है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। We know that कि velocity of the boat with respect to river is velocity of the boat minus velocity of the river। तो यहाँ से the velocity of the boat with respect to ground निकालने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा? velocity of the boat with respect to river plus velocity of the river।
देखो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर की डायरेक्शन है, तो इन दोनों के यदि हम रिजल्टेंट निकालें तो ये कहीं इस तरफ आ जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट। ये जाना चाहता था बी पॉइंट यहां कहीं पर, ये पहुंचता है आपका सी पर, तो ये कितना आपका ये ड्रिफ्ट हुआ, इस ड्रिफ्ट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस दी रिवर। चलो ठीक, इसको हम अलग से देखो। वीबीआर की बात करें तो वीबीआर के आपके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो अलोंग दी वर्टिकल इट्स कंपोनेंट इज वीबीआर कॉस थीटा, एंड यहां इसका कंपोनेंट हो जाएगा वीबीआर साइन थीटा। अब देखो परपेंडिकुलर टू द रिवर कितनी नेट वेलोसिटी हो जाएगी, तो नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रिवर इज वीबीआर कॉस थीटा। अलोंग द रिवर की बात करें तो वीआर पहले से है, और इस वीबीआर इस तरफ एक कंट्रीब्यूशन और आ गया कंपोनेंट वीबीआर साइन थीटा, तो ये आपके दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज वीआर माइनस वीबीआर साइन थीटा। तो ये अब हमारे पास दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ गए। सबसे पहले टाइम टू क्रॉस द रिवर, हम निकालते हैं टाइम टू क्रॉस द रिवर। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कहीं पर भी यदि आपको टाइम निकालना है तो पहले क्या करेंगे आप, जिस इस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस के जिसके अलोंग आप डिस्टेंस को ट्रेवल करना चाहते हैं उसी के अलोंग हम स्पीड और वेलोसिटी को लेंगे। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस के हमारी d और इसके अलोंग हमारी स्पीड कितनी है, तो अलोंग दिस स्पीड इज वीबीआर कॉस थीटा। तो दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। ड्रिफ्ट की बात करें कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट की वैल्यू निकालते हैं x। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हम बोल सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अलोंग दिस स्पीड कितनी है हमारी, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू रख देंगे तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर cos theta. Now this is the expression for the time and this is the expression for the distance traveled or drift। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये तो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला आ गया। अब हम कंडीशंस निकालते हैं। इफ द टाइम इज मिनिमम और वी वांट टू क्रॉस द रिवर इन अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्या कंडीशन होगी उसको हम देखते हैं। तो मिनिमम टाइम क्या होगा, चलो टाइम की बात करते हैं। नाउ यू वांट टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब देखो टाइम का एक्सप्रेशन आपके पास है t इक्वल्स टू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अब टाइम मिनिमम कब होगा, तो फॉर टी टू बी मिनिमम, फॉर टी टू बी मिनिमम, टाइम यदि आप मिनिमम चाहते हैं तो ये क्या हो जाए, डिनोमिनेटर मस्ट बी मैक्सिमम, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 और थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर इज डी अपॉन वी बी आर। तो दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। इस चीज में आपने इस कंडीशन में एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि एंगल क्या है हमारा 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन ऑफ वी बी आर टू क्रॉस द रिवर इन द मिनिमम टाइम, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन करते टाइम। तो डायरेक्शन ऑफ वी बी आर इज परपेंडिकुलर टू द रिवर। यदि आप इन चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं तो क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत रहेगी। कभी भी आपसे यदि मिनिमम टाइम पूछा जाता है तो इस कंडीशन को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द वी बी आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिवर।
और जो जो आपको नाम बताए कि VBR हम कैसे पहचानते हैं और VB कैसा कब होता है, इन सारी चीजों को आपको दिमाग में रखना, तभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये अच्छा ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, तो यदि ड्रिफ्ट की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। डिस्टेंस क्या होता है हमेशा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी क्या हो गई, स्पीड हमें पता है इधर कितनी हमारी, ओनली VR। आप खुद सोचो, यदि हम डायरेक्शन ऑफ द VBR इज परपेंडिकुलर टू द रिवर और VR हमारे यहां पर है, तो VBR का इधर कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना हो गया आपका, 0। तो नेट वेलोसिटी अलोंग द रिवर इज ओनली VR, तो VR इनटू मिनिमम टाइम, तो VR इनटू मिनिमम टाइम इज D अपॉन VBR। दिस इज द ड्रिफ्ट इन केस ऑफ द मिनिमम टाइम। ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लो। अभी हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नाउ यू वांट टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। देखो वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जैसे कि आप कहीं पर भी बोट को रो कर रहे हैं तो आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगी, जो वेलोसिटी ऑफ द बोट दिखाई देती है वो किधर जा रही है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो किसका रिजल्टेंट हो जाता है, वो नेट वेलोसिटी के साथ आपका मतलब रिवर के इफेक्ट के बाद जो आपकी वेलोसिटी होगी दैट विल बी। नाउ मिनिमम डिस्टेंस, हम क्या चाहते हैं, रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं along the shortest path, मिनिमम डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम किस एंगल के साथ ट्रेवल करें, मिनिमम डिस्टेंस कब आप कवर करेंगे, जैसे मान लिया आपकी रिवर है और आप A पॉइंट से चलते हैं और डायरेक्टली जस्ट इसके अपोजिट पॉइंट B पर पहुंच जाते हैं। यदि आप ग्राउंड से देखते हैं इसे, तो कोई A से चला और डायरेक्टली आपको B पर पहुंच गया, तो क्या होगा आपका, इट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस हो जाएगा। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज अलोंग द AB, तो VB की डायरेक्शन ही होनी चाहिए। तो हम कितने, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने एंगल से चला जाए जिससे कि आप अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ या बिल्कुल जस्ट अपोजिट पॉइंट पर रिवर को क्रॉस कर पाते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका VBR cos थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा VBR sin थीटा। नाउ ये आपकी वेलोसिटी ऑफ द रिवर है। तो यदि नेट वेलोसिटी को आप अलोंग द AB चाहते हैं तो फिर ये आपका जो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये एक दूसरे को आपको बैलेंस कर देने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि VR इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द VR इज इक्वल्स टू VBR sin थीटा, और sin थीटा इज इक्वल्स टू VR अपॉन VBR। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब एंगल निकालना है, आप मैग्नीट्यूड लेंगे VR और VBR का। अच्छा, ये आपको पता है कि VR अपॉन VBR शुड बी इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, VR शुड बी लेस देन VBR। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ट्रेवल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है इफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। बात समझ में आ गई आपको? इसको आप नोट कर लीजिए। तो यदि हम शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग ट्रेवल करना चाहते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा कि वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। लेकिन यदि ऐसा ना हो तब क्या होगा, यदि ऐसा ना हो तब क्या होगा, तब हम अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ नहीं जा पाएंगे। मतलब आप A से चलें तो आप B पर कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। इफ द कंडीशन इज वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर
इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। यदि ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आप डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेंगे। तो ये ड्रिफ्ट क्या होगी हमारा x, लेकिन हम शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना चाहते हैं, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप A से सीधे B पर पहुंच जाओ, लेकिन आप ये तो कोशिश करोगे कि हम कम से कम इस तरफ जाएं, रिवर के फ्लो में कम से कम जाएं। तो जो x की वैल्यू आती है यहां पर, तो x की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, इस कंडीशन को हम यहां पर ड्राइव करते हैं। तो फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, अच्छा x की वैल्यू क्या है, ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या है, VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू डी अपॉन VBR कॉस थीटा। ना फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, कितने एंगल से चलें कि आपका ये ड्रिफ्ट मिनिमम हो, तो dx अपॉन डी थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 0। आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और उसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो यहां पर साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाता है VBR अपॉन VR। तो एक चीज यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो पहले केस में हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, VR अपॉन VBR, यहां पर क्या आई हमारी VBR अपॉन VR। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपसे यदि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कितने एंगल से चलें और आपसे पूछा जाता है, तो आप तो क्या करेंगे, छोटी वाली वेलोसिटी अपॉन बड़ी वाली वेलोसिटी, हमेशा साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा। ध्यान नहीं रखना कि कब आपको VR अपॉन VBR है या फिर कब VBR अपॉन VR है। तो यहां पर ये छोटी वाली वैल्यू और नीचे आपकी ये बड़ी वाली वैल्यू, आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ो। उन्होंने बोला ये 400 मीटर वाइड रिवर आपकी कितनी है, 400 मीटर वाइड है, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड। A boat is sailing with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड with respect to water। तो मतलब ये क्या हो गया आपका, velocity of the boat with respect to water in a direction perpendicular to the river। तो VBR कैसी हो जाएगी हमारी, along AB, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले उन्होंने बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको बताया था टाइम भी कभी भी निकालना हो तो जो आपके डिस्टेंस है, हम A से B आपका डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हैं, तो इसके अलोंग हमारी स्पीड कितनी है, तो आपका डिस्टेंस इज 400 मीटर और स्पीड अलोंग दिस इज 10। तो 400 अपॉन 10, तो टाइम इज 40 से। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। बहुत आसान है क्वेश्चन, देखो देखने में बड़ा लग रहा था, सॉल्व करेंगे बहुत आसान है। बोला ड्रिफ्ट ये कितने दूर जाके पहुंचेगा, तो किसके अलोंग पहुंचता है हमारा, दो पहले हम ये देखें कि वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी। तो VBR इज इक्वल टू VB माइनस VR। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ द बोट कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द बोट रिवर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी के अलोंग हमारा VB होगी। तो VB ये हो गई। तो ये कहाँ पहुंचेगा, ये B के अलोंग ट्रेवल किया लेकिन ये C पर पहुंचेगा। ये हमें निकालना व्हाट इज दिस ड्रिफ्ट। इस ड्रिफ्ट को यदि हम निकालना चाहेंगे तो x इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अलोंग द रिवर स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 40। तो आंसर इज 80 मीटर। थर्ड पार्ट, थर्ड इन्होंने बोला इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव विद द रिवर फ्लो। रिवर फ्लो के साथ कितने एंगल के साथ मूव करते हैं, सपोज हमने मान लिया एंगल, दिस एंगल इज थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या है आपका VBR दैट इज 10 और बेस में क्या है हमारा VR, ये कितना है हमारा 2। तो यहां से आपका tan थीटा की वैल्यू आ गई 5 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उन्होंने बोला ए मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर। ए 1 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। द मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट।
तो देखो सिचुएशन हमें कैसे दी हुई है, पहले अच्छे से समझ लो इसे, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। यदि इसे आप अच्छे से रियलाइज कर पाते हैं प्रॉब्लम को, दिया क्या है आखिर, विजुलाइज यदि आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इन्होंने बोला ए मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर। तो अभी आपको बताया था स्टिल वाटर में जो भी आपको वेलोसिटी गिवन रहती है वो क्या होती है, डेट इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन और बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो आपको गिवन है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर। सपोज वो ए से बी पॉइंट पर जाना चाहता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी अलोंग ए बी। द रिवर 1 किलोमीटर वाइड रिवर, तो रिवर की आपको चौड़ाई गिवन है 1 किलोमीटर है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है आपसे, अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट मैन स्विम। तो हमें पहले ये चेक करना कि वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो हमारी कंडीशन क्या होती है, इफ दी वी आर इज लेस देन दी वी एम आर, तो ये पॉसिबल है। तो आप यहां पर देखेंगे वी आर की वैल्यू 3 दी हुई है और वी एम आर की वैल्यू आपको 5 गिवन है। तो डायरेक्टली हमारा जो आंसर है, तो फर्स्ट आंसर इज साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको बताया था छोटी वाली वैल्यू दैट इज 3 अपॉन बड़ी वाली वैल्यू इज 5। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 37 डिग्री विद दी वर्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ दी मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज, और यदि हम बात करें विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, तो विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल इज 90, इतना और हो गया आपका, तो 90 प्लस 37, तो ये कितना हो जाएगा आपका 127 डिग्री। सेकेंड, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। आपसे Vm की वैल्यू पूछी गई है। तो यहां पर देखो, हम यदि यहां पर इस तरीके से बना दें, इस वेक्टर को यहां कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Vr। तो यहां पर ये क्या हो गया हमारा, जो Vmr की वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो Vmr इज इक्वल्स टू रूट ओवर Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर। तो Vmr की वैल्यू कितनी है आपकी 5, ये हो गया 5 इज इक्वल्स टू Vr स्क्वायर इज 9 प्लस Vm स्क्वायर, स्क्वायर कर दोगे 25 माइनस 16, 25 माइनस 9, तो आ गया 16। तो Vm की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ दी मैन इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। तो रिवर को उसे कैसे क्रॉस करना है, परपेंडिकुलर क्रॉस करना है। डिस्टेंस कैसी कितनी है परपेंडिकुलर 1 किलोमीटर, और स्पीड कैसी है हमारी परपेंडिकुलर, तो Vm इज 4, तो टाइम इज 1/4 आवर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक आपकी रिवर है, रिवर इज 30 मीटर वाइड, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं आपको वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड। अब जो बोटमैन है वो रिवर की वेलोसिटी के साथ 37 डिग्री एंगल बनाते हुए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रो करता है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर हमें जब क्रॉस करना है तो रिवर की विड्थ कितनी है 30 मीटर, तो इसका अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी हमारी स्पीड। तो यदि ये 5 है तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 cos 37, और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा 5 sin 37। तो 5 cos 37 ये हो गया आपका 5 × 4/5, 4 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका 3/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई 3 मीटर पर सेकेंड।
तो सबसे पहले फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो कितनी है आपकी डिस्टेंस 30 मीटर। उसके अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है हमारी, तो वेलोसिटी इज 5 sin 37 दैट इज 3। तो टाइम विल बी 10 सेकेंड टू क्रॉस द रिवर। सेकेंड इसका क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ड्रिफ्ट ऑफ द बोटमैन व्हाइल रीचिंग द अदर शोर, मतलब इधर कितना दूर जाके वो अगले किनारे पे पहुंचेगा हमारा, दूसरे वाले किनारे पे। देख कौन सी डिस्टेंस होती है आपको ध्यान रखना है, दिस इज अलोंग द रिवर, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये कैसे निकालते हैं आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लेंगे हम, अलोंग द रिवर, कितनी हमारी स्पीड हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, अब ये देखो 2 तो ये पहले से थे आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, एक और हमारे पास ये आ गया 5 का जो कंपोनेंट है अलोंग द रिवर कितना आपका 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 एंड टाइम इज 10 सेकेंड। तो कितने दूर जाके आपका ये पहुंचेगा, इट विल बी 60 मीटर। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं बोट से रिलेटेड। करते हैं विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम्स। विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम्स में आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही है जैसे कि हमने रिवर बोट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इसमें क्या होता है, जो हमारी रिवर है, रिवर इज रिप्लेस्ड बाय एयरक्राफ्ट। रिवर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर दिया। और जो हमारी वाटर था वहां पर रिवर में, इसको हमने विंड से रिप्लेस कर दिया। और सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही है, कैलकुलेशंस वही है, मीनिंग भी सारी वही है। आप क्वेश्चंस को देखो कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप बिल्कुल देख लेंगे कि बिल्कुल वैसे ही है। देखो क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट दी 400 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल एयर। तो आपको एरोप्लेन की स्पीड आपको गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितनी, 400 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। A wind of 200√2 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ द विंड इज गिवन, कितना गिवन है आपको 200√2 किलोमीटर पर आवर। कैसे आपकी ये फ्लो हो रही है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ द विंड ये हो गई। नाउ द पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। ए से बी जाना चाहता है और बी पॉइंट कहां है हमारा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन किस तरफ होनी चाहिए, फ्रॉम ए टू बी। बट आसान सा क्वेश्चन हो गया। इन्होंने बोला फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड द टाइम ऑफ हिज जर्नी एंड इफ ए बी इज 1000 किलोमीटर। तो वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द विंड। और वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस VW। ये हमें कैसे मिलेगा, तो VA वेक्टर कैसे मिलेगा, जब हम VAW प्लस VW को ऐड कर दें। VW ये हो गया, इसका मतलब VAW कुछ इसकी तरफ होना चाहिए। अब ये नॉर्थ ईस्ट था, तो ये एंगल आपका 45 और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। कोई यहां तक आपको समस्या। अब देखो हम मान लेते हैं कि जो आपका ये एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा, तो ये आपका एंगल एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा 45 प्लस अल्फा। इसका मतलब जो VAW की डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, नॉर्थ से 45 प्लस अल्फा टूवर्ड्स द ईस्ट। तो बस अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हम यहां पर साइन रूल लगा देते हैं। यदि हम साइन रूल लगाते हैं, देखो क्या हो जाएगा, तो VAW अपॉन साइन 45 इज इक्वल्स टू VW अपॉन साइन अल्फा। तो VAW अपॉन साइन 45 इज इक्वल्स टू VW अपॉन साइन अल्फा। VAW गिवन है आपको 400, साइन 45 इज 1/√2, VW इज 200√2 अपॉन साइन अल्फा। तो ये देखो आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया ये देखो आप इसे सॉल्व करो तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 और अल्फा इज 30 डिग्री। अल्फा 30 डिग्री हो गया, तो 45 प्लस अल्फा कितना हो गया, तो 45 प्लस अल्फा इज 75 डिग्री। तो डायरेक्शन इन विच ही मस्ट स्टीयर इज 75 डिग्री
फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट। यदि आपको टाइम निकालना तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है 1000 और ये स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड इज VW इज 200√2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, हाँ विंड। अच्छा ये निकालना पड़ेगा पहले हमें, तो वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन निकाल लो आप। तो वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन निकालने के बाद यहाँ से आप टाइम की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।